अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं हूं अब्दुल्ला उस्मान एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो नाज़रीन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मतलब प्रॉपर्टी के बारे में। एक ऐसी बात, एक ऐसे फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने आज आया हूं कि जब आप लोग अपनी प्रॉपर्टी मतलब फर्दर अभी आजकल के टाइम में बाय करने जाएं तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आप मद्देनज़र रखें, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी देर से जो है वो लोग पैनिक सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन जब से अनस्टेबल हुई है तब से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात में जा रही है। अगर हम लोग बात करें आज से कोई 3 से 4 माह पहले की, तो हमारी प्रॉपर्टी जो थी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी रनिंग में थी। बहुत ही ज़्यादा इसमें से लोगों ने अर्निंग की है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो डजेंट मैटर, लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा जो है उसमें से रिटर्न हासिल किया है। देखें, वो जो टाइम था वो ऐसा टाइम था कि उसमें सोसाइटी कोई भी थी वो अच्छी रनिंग में जा रही थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम इन्वेस्टर हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, ओवरसीज इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा थे, हमारे पाकिस्तानी लोकल जो है वो इन्वेस्टर्स इतने ज़्यादा थे कि जो भी अप्रूव्ड सोसाइटी उनको मिल रही थी, नया प्रोजेक्ट कोई भी आ रहा था, वो उसमें जो है वो आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि इन्वेस्टमेंट तो चलो सिक्योर है ही है, ऊपर से आजकल ट्रेंड जा रहा है हमारा प्रॉपर्टी का, हर चीज़ का ट्रेंड आता ही आता है, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर पॉलिटिकल सिचुएशन को मतलब अगर साइड पे रखकर देखें तो शायद आज भी हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो बहुत एक अच्छे लेवल पे हमारी स्टेबल पड़ी होती। मैं कुछ सोसाइटीज़ को भी बीच में जो है वो लेकर आऊँगा इस वीडियो के, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन देखिए, अभी हम लोग फ़िलहाल बात करते हैं सबसे ज़्यादा मशहूर एक प्रोजेक्ट की, जो कि आजकल हर ज़बान पे है, हर इन्वेस्टर को उसका पता है। और वो जो प्रोजेक्ट है वो हबीब रफ़ीक लिमिटेड का प्रोजेक्ट है, लाहौर स्मार्ट सिटी, ठीक है। अब लाहौर स्मार्ट सिटी जो है आज से कोई 3 से 4 माह पहले इतना ज़्यादा हॉट जा रहा था ये प्रोजेक्ट के एक एक दिन के अंदर लोग कमर्शियल्स में तो छोड़े, रेजिडेंशियल के अंदर 5 से 10 लाख का जो है वो उन्होंने मतलब इजाफा देखा है जो इसके इन्वेस्टर्स थे। और इसमें कोई झूठ नहीं है, वरना समटाइम्स इस तरह की बात जब हम लोग करते हैं तो लोग कहते हैं यार ये अभी झूठ बोल रहे हैं, अभी 2 नंबर की पब्लिसिटी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया वो इस चीज़ के गवाह हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी की रेजिडेंशियल फाइल्स के अंदर भी एक एक दिन में 5-5, 10-10 लाख का जो है वो इजाफा आया है। अब वो किनाल की भी थी, 10 मरला की भी थी। ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि जी मैं दोबारा से LSE की पब्लिसिटी कर रहा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन चूंकि हमारी जितनी भी अभी आवाम है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी बायर्स हैं, जितने भी एंड यूजर्स हैं, वो पैनिक सेलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो उस चीज़ से आगाह करने के लिए, आप लोगों को वार्न करने के लिए मैं यहाँ पे आज हाजिर हूँ। देखें, हम लोगों ने बेसिकली, अच्छा मैं इस चीज़ को हमेशा हाईलाइट करता हूँ, मतलब मैं अभी किसी और की बात नहीं करूँगा, मैं अपना जो एक पर्सनल मेरे थॉट्स हैं मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। मे बी मेरे थॉट्स की वजह से शायद किसी का जो है वो नज़रिया प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा बदल जाए। और अगर ऐसा है, मतलब मेरी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, तो आई थिंक मेरा जो मकसद है यहाँ पे आने का वो कंप्लीट हो रहा है और मुझे बहुत खुशी भी होगी इस चीज़ की। अब देखें, अगर आप लोग एक चीज़ बाय करते हैं लेट्स से 20 लाख रुपए की, 2 मिलियन की, आपका 2 मिलियन का बजट है, आप लोग, मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सोसाइटीज़ की बात कर रहा हूँ, एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। सबसे पहली बात, आप लोगों ने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर करनी है, ठीक है, ताकि आप लोग की जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है। बाकी कल को जो वहाँ से रिटर्न आएगा वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन के ऊपर, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर और डेवलपर के नाम के ऊपर, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने हाईलाइट इसीलिए किया क्योंकि आगे चल के इंशाल्लाह इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो नाज़रीन देखें, सबसे पहले आप लोगों ने करनी है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपके 2 मिलियन का बजट था, ठीक है, आप लोगों ने जी कोई भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पकड़ा, ठीक है, आपके पास 10-15 ऑप्शंस थी और उनमें से आपने एक प्रोजेक्ट में जो है वो उसको सेलेक्ट करके उसमें बाइंग कर ली 2 मिलियन की, ठीक है। अब पॉलिटिकल सिचुएशन को 2 मिनट के लिए आप रख दें साइड के ऊपर, ठीक है। इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं जिस टाइम हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी रनिंग में थी, ओवरसीज का पैसा जो है वो सोसाइटीज़ के अंदर आ रहा था, पाकिस्तानी लोकल्स का आ रहा था, प्रॉपर्टी के पास एक बहुत बड़ी वजह थी अपने आप को रनिंग में रखने की, एक अच्छा रिटर्न देने की, ठीक है। और जैसे जैसे एक सोसाइटी को जो है वो पेमेंट्स आती रहती हैं, वैसे वैसे वो अपनी डेवलपमेंट को मजीद तेज करती रहती है। उसको पता होता है कि यार हम पे सबका फोकस है, तो हमें जो है अपनी डेवलपमेंट इतनी अच्छी करनी है ताकि कल को जब एंड यूजर भी आए तो उसको ये रिग्रेट ना हो कि जी हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है, ठीक है। अब आपने जब 2 मिलियन का बजट एक ऐसी सोसाइटी में इन हालात के अंदर डाल दिया जब कोई पॉलिटिकल सिचुएशन खराब नहीं है, कोई फ्लड वगैरह नहीं आया, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, सब आंखें बंद करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो सोसाइटीज में लगा रहे हैं, अप्रूव प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट अच्छी जा रही है, डेवलपर अच्छा है, बैकग्राउंड अच्छा है,
तो जी आपको उस 2 मिलियन का 2 मिलियन भी मिल सकता है एक बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। अब अगर आप लोग देखें लाहौर स्मार्ट सिटी की 1 केनाल वाली फाइल, मैं बात कर रहा हूं इस टाइम सबसे पुरानी वाली लॉन्च की, मतलब कि प्री लॉन्च की 1 केनाल वाली फाइल, ठीक है। इसमें हम लोग मेंशन करते हैं, चलें एग्जीक्यूटिव को पकड़ लेते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की जो टोटल फाइल है वो है 54 लाख की, 54 लाख रुपए की, और इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर ऐसी सोसाइटी में देखा जाए तो, ठीक है। लोकेशन बहुत अच्छी है, डेवलपर अच्छा है, लेकिन इस वक्त जो मेरा पॉइंट है आप लोग उसको जरा गौर से सुनिएगा। 10% अमाउंट के ऊपर आपकी हो रही थी जी बुकिंग, ठीक है। 10% अमाउंट मतलब 54 लाख की बनती है 5,40,000 रुपए, ठीक है। इसको डबल कर लेते हैं। कुछ लोगों ने, बल्कि मैक्सिमम लोगों ने कंफर्मेशन पे की थी उस टाइम भी, अभी तो खैर वो सारी फाइल रीसेल पे है तो 20% ही है, ठीक है। उसकी अमाउंट 20% ही है। अब अगर हम लोग देखें 20% अमाउंट को भी, तो 5,40,000 का 20% बनता है जी 10,80,000 रुपए, ठीक है। लोगों ने पे किया 10,80,000 रुपए, ठीक है। ये अमाउंट उन लोगों ने पे कर दी। उन लोगों ने थोड़ा सा किया वेट कि यार देखते हैं शॉर्ट टर्म में कितना मजा आता है। नाजरीन, इस बात के गवाह हम लोग हैं, इस बात के गवाह वो इन्वेस्टर्स हैं। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो हमारा आज से कोई 3 से 4 माह पहले का जो ऑन की हम लोग डेली बेसिस पे अपडेट देते हैं, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं कि 10,80,000 रुपए पे करने वालों ने इसी फाइल के अंदर से 33 से 34 लाख, और मैक्सिमम जो गया था ये 35 लाख रुपया कमाया था। मतलब कि ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन की आपकी जो थी वो इन्वेस्टमेंट थी, और वो 1.1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके आपने उसमें से कितना कमाया था, 3.5 मिलियन। तो मतलब कि अगर रिटर्न देखें, अगर पॉलिटिकल सिचुएशन, क्योंकि उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई इशू नहीं था, ठीक है, पेमेंट्स आ रही थी, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब चले, ये तो हो गया ना एक बहुत ही बड़ा ब्रांड लाहौर स्मार्ट सिटी, हबीब रफीक है, उनका बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा अच्छा है। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि इतना ज्यादा जो है वो बड़ा नहीं है, क्योंकि 55,000 केनाल बहुत बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन सोसाइटी भी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह, डेवलपमेंट आप लोग के सामने है। अगर डेवलपमेंट को मद्देनजर रखें तो आई डोंट थिंक सो कि इस लेवल पे किसी की भी अभी डेवलपमेंट जा रही है। लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है वो ये पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि उनके एरिया जो थे वो एज कम्पेयर टू एलएसई बहुत ज़्यादा कम थे, ठीक है। लेकिन वो सोसाइटीज़ अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से। उनके जो डेवलपर का बैकग्राउंड है माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर हम लोग उसको देखें तो फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, लोकेशन अच्छी चूज़ की हुई है। बस फ़र्क इतना है कि जी अभी हमारे मुल्क की हालात इस तरह के हुए हैं कि ओवरसीज़ जो है वो अपनी पेमेंट्स यहाँ पे सेंड नहीं कर रहे, प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट चल रही है, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट रुक चुकी है, इन्वेस्टमेंट कॉन्टीन्यूसली चल रही है, लेकिन उस स्केल के ऊपर, उस पोजीशन के ऊपर, उस लेवल के ऊपर नहीं चल रही जिसमें नॉर्मल हालात में चलती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जी एलएससी, चले अब एलएससी से शिफ्ट करते हैं किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन चले हम लोग उस प्रोजेक्ट को कर लेते हैं जिसको हम लोग खुद डील कर रहे हैं एज एन ऑथोराइज्ड डीलर, ठीक है। बात कर लेते हैं जी विक्टोरिया सिटी की, सही, ठीक है। अब विक्टोरिया सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अप्रूव्ड है एलडीए से, ठीक है, एनओसी उसका अप्रूव्ड हो चुका है। डेवलपमेंट का काम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, पेमेंट प्लान उनका निहायत ही आसान है। इवन के आप जो लास्ट छोटी ईद आपकी गुजरी है ईद उल फित्र, उससे पहले उसके ऊपर ऑन भी बहुत मज़े का आ चुका था। कमर्शियल जो था उसका 5 मरला, उस पर मोर देन 5 लाख रुपीज़ जो था वो ऑन आ चुका था। उसके रेजिडेंशियल्स के ऊपर ऑन आ चुका था। लेकिन हुआ क्या, ईद हॉलीडेज आई, ठीक है। हम सब ने एक्सपेक्ट किया कि जी इंशाल्लाह आफ्टर ईद हॉलीडेज इसका जो रेट होगा, इसका जो ऑन होगा वो मजीद ऊपर जाएगा, क्योंकि हमारे थ्रू काफ़ी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स ने, क्लाइंट्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट की। और बेसिकली ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी है जो अभी पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, तो वो लाजमी सुनिएगा इस बात को। देखिए आफ्टर ईद उल फित्र जो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो मुल्की हालात थे, वो आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डाउन होने शुरू हुए, ठीक है। मसले मसाइल निकलते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा हटके हुई है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो हम लोग किसी इन्वेस्टर को या किसी और सोसाइटी को या किसी डेवलपर को जो है वो हम लोग नहीं कसूरवार ठहरा सकते, ठीक है। तो हुआ क्या जी, ईद उल फित्र के बाद हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता डाउन होनी शुरू हुई। अब इससे इफेक्ट क्या हुआ, इससे जितनी भी सोसाइटीज़ थी, किसी एक का मैं नाम नहीं लूँगा,
कोई एक सोसाइटी स्पेसिफिक ऐसी नहीं थी जो सबसे पहले डाउन हुई, बल्कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, अच्छे बैकग्राउंड वाले प्रोजेक्ट्स, अच्छे डेवलपर वाले प्रोजेक्ट, अच्छी लोकेशन वाले प्रोजेक्ट, अच्छे डिजाइनर वाले प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो सब ऐसे करके डाउन आए। ठीक है, अब इनमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि इतनी ज्यादा पीक पे नहीं गए हुए थे। ठीक है, प्रोजेक्ट वो अच्छे थे लेकिन वो उनका जस्ट स्टार्ट था। ठीक है, वो बस यूं जाना ही शुरू हुए थे कि एकदम से जी उसमें डाउनफॉल आया और वो ठक करके गिर गए। अगर एक सोसाइटी का इमेज मार्केट में अच्छा होता है तो फिर वो बहुत ज्यादा, अगर यहाँ पे होता है ना तो वो फिर आराम आराम से नीचे आता है, एक आके लेवल पे स्टेबल हो जाता है, फिर उसके बाद नीचे जाना शुरू होता है। लेकिन कुछ सोसाइटीज ऐसी थी जिनका मार्केट में जस्ट नाम बनना शुरू हुआ था, उसमें मतलब लोग इन्वेस्ट करना शुरू हुए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो एकदम से पॉलिटिकल सिचुएशन इस तरह की हुई कि जी सब कुछ जो है वो खराब हो चुका। अब मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है नाज़रीन? मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है, देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी का 4 मरला कमर्शियल 70 लाख ऑन पे गया। ठीक है, 70 लाख ऑन बहुत बड़ी अमाउंट होती है। ठीक है, मतलब फाइल की अमाउंट अलग है, 70 लाख अमाउंट अलग है। अगर आपने पे करना होगा तो आपको समझ आ जाएगी। वही 70 लाख इस टाइम जो है वो तकरीबन 28 लाख पे गया हुआ है, मतलब कि कम से कम भी 42 लाख रुपीज उसमें जो है वो माइनस हो चुका है। ठीक है, 42 लाख का लॉस इज बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, अगर बात कर लें 8 मरला कमर्शियल की, तो 8 मरला कमर्शियल का जो ऑन गया था वो गया था 1 करोड़ 10 लाख के ऊपर। ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए से वो इस वक्त आ चुके हैं तकरीबन कोई 46-47 लाख के राउंड अबाउट, एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं है, लेकिन 46-47 के राउंड अबाउट जो है वो 8 मरला का भी ऑन जा रहा है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 60 लाख प्लस का जो है वो हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लेकिन हम लोगों ने क्या चीज़ देखनी है, अगर हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर देखें, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, अगर एक सोसाइटी आपके लिए इंस्टॉलमेंट प्लान निकाल रही है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग जी 2 दिन की इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, और उसको जी सोसाइटी का इमेज अपनी नज़र में आप बुरा बना लें कि जी इसने मुझे 2 दिनों में 5 लाख 10 लाख का प्रॉफिट नहीं दिया तो जी ये सोसाइटी नहीं अच्छी। ठीक है, सोसाइटी आपको इंस्टॉलमेंट प्लान इसीलिए देती है ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है, जो लोग लमसम पेमेंट पे चीज़ नहीं परचेज कर सकते या जो सैलरीड पर्सन है, ठीक है, उनके लिए आसानी है ताकि वो फ्यूचर के लिए अपनी प्रॉपर्टी सेव कर लें, अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करें, ताकि कल को उनको एक अच्छा रिटर्न मिले आफ्टर बैलेटिंग, आफ्टर पोजेशन, आफ्टर डेवलपमेंट। ठीक है, इस वक्त जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ना जिसको लोग बोल रहे हैं कि जी ये प्रोजेक्ट ही बुरा है, वो प्रोजेक्ट्स अभी शुरू हुए थे। ठीक है, जस्ट शुरू हुए थे, उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी, लेकिन अगर कंपैरिजन करें ना उस वक्त से जब वो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे, उस वक्त से लेकर अभी तक उनकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। अब अगर वो जब सिर्फ मिट्टी थे तो आपको इतना रिटर्न दे सकते हैं, तो आप लोग इमेजिन करें कि जब हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी हो जाएगी और डेवलपमेंट भी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो उस टाइम पे जाके इस प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल होगा। अब इस वक्त भी मैं किसी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि जितने भी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं इंशाल्लाह मैं एक 1 बाय 1 जो है वो सारे प्रोजेक्ट्स को आपके सामने लेकर आऊंगा वीडियोस के थ्रू, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है आप लोगों से करनी इस टाइम पर, क्योंकि लोग कर रहे हैं पैनिक सेलिंग। ठीक है, अब सोसाइटी का जो इमेज है वो लोग खुद ही खराब कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, पैनिक सेलिंग करके वो सोसाइटी का जो इमेज है वो मार्केट में भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी के अंदर पोटेंशियल है। कल को आप जब मतलब आज आप जब अपनी पैनिक सेलिंग करेंगे और कल को जब सोसाइटी एक बहुत ऊंचे लेवल पे चली जाएगी, फिर आप लोग ही होंगे जिनको रिग्रेट होगा कि यार काश हम लोग इस लेवल के ऊपर जाके अपनी पैनिक सेलिंग ना करते, तो शायद आज जो रिटर्न दूसरे एंजॉय कर रहे हैं शायद आज हम लोग एंजॉय कर लेते। देखें, सोसाइटीज में बहुत पोटेंशियल है अगर वो अप्रूव्ड है। ठीक है, सबसे पहली बात आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। ठीक है, लोकेशन अच्छी है, सबसे बड़ी बात आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। नंबर 3, अगर डेवलपर का बैकग्राउंड अच्छा है तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपको जो डिलीवरी है वो अच्छे टाइम पे ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर डेवलपर का बैकग्राउंड अच्छा है, इससे मतलब ये है कि आज तक उसके जितने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हैं वो इसी वजह से कि वो अपनी डिलीवरी टाइम पे करता आ रहा है। ठीक है, प्रॉमिस्ड टाइम के ऊपर करता आ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएन
जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर आता है वो अप्रूव्ड भी होते हैं, उनके डेवलपर भी अच्छे होते हैं, मशहूर होते हैं, और उन डेवलपर्स के बैकग्राउंड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर आया जिसका वो खुद ऑथराइज ना हो, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी प्रोजेक्ट्स आपको हमारे चैनल के ऊपर नज़र आते होंगे, हम लोग वीडियोस के अंदर भी मेंशन करते हैं कि जी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क जो है वो इस प्रोजेक्ट का ऑथराइज्ड पार्टनर है। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अगर आप यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के थ्रू बाइंग करते हैं, वैसे ये बाइंग का बहुत मजे का टाइम है, ठीक है। एक चीज़ जो 70 लाख पे गई थी अगर आपको अभी 28 लाख में मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मजीद वेट करना चाहिए। मे बी आपका वो वेट करना जो है वो आपको रिग्रेट करने पे मजबूर कर दे। 1-2 लाख रुपए का लॉस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ 40 से 50 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। और ये बात वो लोग समझ रहे होंगे जिन लोगों को जो है वो बहुत बुरी चोट लगी होगी प्रॉपर्टी के अंदर, या फिर जिन लोगों ने बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है इसमें एंजॉय किया होगा, ठीक है। हमेशा दो सूरतें आती हैं, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग इस पॉइंट पर आके प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं या फिर 1-2 लॉस के चक्करों में आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को छोड़कर तो कल का रिग्रेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। 2 ऑप्शंस आपके पास है। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क ऑथराइज्ड पार्टनर है, ठीक है। इंशाल्लाह अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा प्रोजेक्ट तो हम लोग आपको सजेस्ट नहीं करेंगे जो कि कल को आपको जाके एक अच्छा रिटर्न ना दे या फिर आप लोग जिससे प्रॉफिट में ना रहें, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से बैठे हैं ताकि हमारे थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल को सोसाइटी में से एक अच्छा रिटर्न, एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें, ठीक है। तो नाज़रीन, मजीद किसी क्यूरी के लिए आई थिंक ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, लेकिन ये बातें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। मैंने वीडियो के शुरू में भी ये बात मेंशन की थी कि मैं स्पेशली उन्हीं लोगों से बात करना चाहूँगा जो कि ज़्यादा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं या फिर आगे करने का सोच रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, पैनिक सेलिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, हमेशा रिग्रेट होता है उस पर। नंबर 2, आप लोग थोड़ा सा वेट करें, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप लोग सिर्फ इस चीज का वेट ना करें कि जी मजीद रेट डाउन हो, आप लोग बाइंग करें, ठीक है। 1-2 लाख का लॉस आप लोग मत देखें, आगे का रिटर्न देखें, आगे का प्रॉफिट देखें। स्पेशली एंड यूजर्स के लिए बहुत बेहतरीन टाइम है, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी की डेवलपमेंट हम लोग वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग उसको देखते होंगे। आप लोग को क्योंकि वो डेवलपमेंट देखकर अंदाजा हो जाता है कि जी सोसाइटी में आगे का कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर आपकी मजीद कोई क्यूरी हो, मजीद कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर आपने किसी किस्म की कोई भी बाइंग और सेलिंग करनी हो तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है 0300200377 पर आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क और यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क की जानिब से मैं अब्दुल्ला उस्मान हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहेगा। शुक्रिया।